मोहनपुर नाम के गांव में कोमल नाम की एक लड़की रहती थी। कोमल के परिवार में उसकी माँ, पिताजी और छोटे 2 भाई थे। कोमल का रंग बहुत काला था और उसके चेहरे पे थोड़े बाल भी थे। गांव की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थीं। गांव की औरतें उसके चेहरे को देखकर उसे मनहूस मानती थीं। एक दिन कोमल नहर पर पानी भरने के लिए जाती है। वहाँ और भी लड़कियाँ थीं। अरे मुझे इससे डर लग रहा है, कितनी काली है ये। कोमल को उन लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप पानी भरकर वहाँ से चली गई। उदास मन के साथ कोमल खुद से बातें करने लगती है। ए भगवान, आपने मुझे बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं बनाया? सब मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। उसे रोता देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटी, क्यों रो रही है? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं। अच्छा बेटा सुन, हमें शाम में शादी में जाना है, तुम तैयार रहना। पर माँ। जी बेटी। माँ, मैं नहीं जा सकती, आप छोटे भाई और बहन को लेकर चली जाना। लेकिन तुम नहीं चलोगी? नहीं माँ, मेरी वजह से छोटे भाई बहन की भी और आपकी बेइज्जती होगी। ये तू कहना क्या चाहती है? माँ देखिए ना, मैं इतनी क्रोध हूँ। अगर मैं आपके साथ शादी में गई तो मेरे साथ साथ आपका भी मजाक उड़ाएंगे। ये बात सुनकर कोमल की माँ मुस्कुराती हुई बोलती है, लोग क्या सोचेंगे इस वजह से मैं अपनी बेटी के साथ बाहर न जाऊं? मेरी नजरों में तुम हमेशा खूबसूरत हो। चल अब ज्यादा ना सोच और शाम को तैयार हो जाना, हम शाम को शादी में जरूर जाएंगे। ये कहकर कोमल की माँ वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रात में कोमल और उसकी माँ शादी में जाती हैं। वहाँ सब लोग कोमल और उसकी माँ पर हंसते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कह पाते और वो लोग वापस घर आ जाते हैं। अब कोमल की माँ को कोमल की शादी की चिंता होने लगी थी। एक दिन अपने पति शेखर से कहती है, सुने जी, अब कोमल की शादी की उम्र हो गई है, अब कब तक उसे घर में यूं रखेंगे? अब तो रिश्तेदारों ने भी बोलना शुरू कर दिया है। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने पिछली बार जो रिश्ता देखा था, तुम्हें पता ही है, वो लोग कोमल को देखते ही घर से चले गए थे। लेकिन हमारी बेटी कोमल में क्या कमी है? उसका दिल कितना साफ है। आप देखिएगा, मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आएगा। कुछ दिन बाद कोमल के लिए एक यश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। यश बहुत पढ़ा लिखा लड़का था। जब वो कोमल से मिलता है तो उसे कोमल के विचार बहुत अच्छे लगते हैं। वो शादी के लिए राजी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उनकी शादी हो जाती है। कोमल की सास भी उसे बेटी की तरह मानती है और यश भी उसे बहुत प्यार करता है। एक दिन कोमल की सास उसके पास आके उसे कहती है, अरे बहू, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, तुम्हें गांव की कुछ औरतें देखने आ रही हैं। ये सुनकर कोमल घबरा जाती है। माँ जी, लेकिन वो। अरे तू क्या ये वो कह रही है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। चल तू जाकर जल्दी से तैयार हो जा। कोमल वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में गांव की औरतें आती हैं और वो कोमल की सास को आवाज लगाती हैं। अरे शीमा, हम लोग आ गए, तू कहाँ है? तभी वहाँ शीमा आ जाती है। अरे आओ आओ बहन जी, बैठो, मैं अभी अपनी बहू को बुलाकर चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। वो कोमल को आवाज लगाती है, बहू जरा चाय नाश्ता लेकर आओ। कोमल चाय लेकर वहाँ आती है और सभी औरतें उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे शीमा, अपने चांद से बेटे के लिए तू कैसी बहू ले आई है? तूने शादी से पहले लड़की नहीं देखी थी क्या, या तेरी आंखें फूट गई थी? देखो बहन, मैंने शादी से पहले लड़की देखी थी और मुझे बहुत पसंद भी आई। आप लोगों को ये पसंद नहीं आई तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मेरी बहू जैसी है, मुझे बहुत पसंद है।
इतना सुनकर वो औरतें वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कोमल भले ही बाहर अपना दुख नहीं बताती थी, मगर मन ही मन में वो अपने आप को देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सीमा अपनी बहू से कहती है, बेटी कोमल, मैं जरा बाहर से होकर आती हूँ, तू भी चलेगी क्या? कहाँ सासू माँ? अरे यूं ही घर में बैठे बैठे मेरे पाँव सूज रहे हैं, ऐसे ही घूमने चलते हैं। नहीं सासू माँ, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही कोमल घर में काम करने लगती है। इतने में बाहर से एक आवाज आती है, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। ये आवाज सुनकर कोमल सोचती है, अरे लगता है ये कोई याचना करने आए हैं और घर में सासू माँ भी नहीं है। और अगर ऐसा मुंह लेकर मैं दान दक्षिणा देने जाऊंगी तो पता नहीं स्वामी जी मुझसे लेंगे भी या नहीं, लेकिन मैं उन्हें खाली हाथ भी तो नहीं भेज सकती। ये सोचते ही कोमल बाहर चली जाती है। बाहर एक स्वामी जी खड़े होते हैं। वो कोमल को देखते ही बोलते हैं, बेटी भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। अंदर आइए स्वामी जी और हमारे घर खाना खाकर हमें आशीर्वाद दे दीजिए। इतना बोलते हुए कोमल स्वामी जी को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें पेट भर खाना खिलाती है। उसके बाद स्वामी जी खुश हो जाते हैं और वो कोमल से कहते हैं, बेटा तूने मुझे खाना खिलाया, तेरा मन कितना साफ है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मांग, तुझे क्या चाहिए? स्वामी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे ही इतनी क्रोध हूँ, मैं भला क्या मांगूंगी। बेटी उदास मत हो। ये कहकर स्वामी जी अपने थैले में से एक फेयर एंड लवली की क्रीम निकालते हैं और कोमल को दे देते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। उसके बाद वो स्वामी जी वहाँ से चले गए। उस रात कोमल ने वो क्रीम अपने चेहरे पर लगा ली और सो गई। जब उसने सवेरे उठकर अपने आप को शीशे में देखा तो उसे खुद की आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। कोमल अब बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे देखकर उसकी सास और शौहर दंग रह गए। अरे बेटी, ये सुबह होते ही तेरा चेहरा कैसे बदल गया? कोमल अपनी सास और पति को सारी बात बताती है। वैसे तेरे पहले वाले रंग से भी कोई दिक्कत नहीं थी, मगर अब तो तू सच में बहुत सुंदर लग रही है। अच्छे लोगों की भगवान जरूर मदद करता है। अब कोमल के जीवन में कोई दुख नहीं रह गया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें।